हरे कृष्णा। दोस्तों, कुछ लोग नॉनवेज खाने को इस तरह से डिफाइन करते हैं। वो लोग कहते हैं कि पौधे काट के खाना और जानवरों को काट के खाना दोनों ही एक बात है, क्योंकि जान तो दोनों की ही जा रही है। और इस तर्क पे आचार्य प्रशांत जी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। तो इसी तर्क को आगे बढ़ा दो, बकरा बराबर इंसान। तो अगर आलू खाने से बकरा खाना जायज हो गया तो बकरा खाने से इंसान खाना भी जायज हो जाना चाहिए। तो इंसान को भी खाओ ना फिर। नहीं, ऐसा नहीं। हमें कहीं ना कहीं पर रेखा खींचनी पड़ती है कि क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। रेखा तो मांस भक्षी भी खींचते हैं। वो कहते हैं ना कि इतने इतने जानवर खा लेंगे और ये जानवर नहीं खाएंगे। तो रेखा खींच तो रहे ही हो। कुछ प्राणियों को तो छोड़ ही रहे हो कि इनको नहीं खाना चाहिए। जैसे कुछ प्राणियों को छोड़ते हो ना कि इनको नहीं खाना चाहिए, वैसे ही सब प्राणियों को छोड़ दो कि इनको नहीं खाना चाहिए। इस वीडियो से मेरा ये संदेश है कि क्यों हमें नॉनवेज खाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस वीडियो का उद्देश्य बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं जो भी नॉनवेज व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे नॉनवेज खाने वाले भाई हैं, उनकी भावनाओं को बिल्कुल भी ठेस पहुंचाऊं या उनको नीचा दिखाऊं। मैं तो बस आपको यही कहना चाहता हूं कि आपके पास एक बेटर चॉइस है। तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, चाहे आप वेज खाते हो नॉन वेज, प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए और फिर ही किसी नतीजे पर आइए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए और इस संदेश को फैलाने के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। सबसे पहली बात, अगर हम एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान की बात करें तो उसके पास कैपेबिलिटी होती है सही और गलत में अंतर करने की, जो कि बहुत रेयरली ही किसी जानवर में पाई जाती है। पशु पक्षी अपने इंस्टिंक्ट्स पे काम करते हैं। अगर उनको भूख लगी है तो फिर वो किसी को नहीं देखते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। एक शेर का शरीर बना ही है मांस खाने के लिए, तो वो सोचेगा नहीं कि क्या वो नॉनवेज खाएगा या वेज खाएगा। और शेर और इंसान दोनों ही अलग है और हमें इनमें फर्क जरूरी समझना पड़ेगा, जैसा कि आचार्य प्रशांत भी कहते हैं। इतने हिंस्र पशु होते हैं ना मांसाहारी, उनके पास नुकीले दांत होते हैं। हमारे पास भी नुकीले दांत हैं, तो हम बकरा चबाएंगे, भैंसा चबाएंगे। अब फूहड़ जाहिल, क्या तर्क दे रहे हो? शेर नंगा भी घूमता है। नंगे का ही नहीं घूमते, कच्छा काय को डाला? शेर को कभी चड्डी पहने देखा? ऐसे जितने घूम रहे सबसे पहले तो उनका चड्डा फाड़ दो। जरा ध्यान से सुनिए, कोई भी दृष्टिकोण अगर हम पकड़ ले, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो मॉरल हो या एनवायरमेंटल व्यू पॉइंट हो, हम ये आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि एक इंसान को अंडा, मांस इत्यादि खाने की आवश्यकता नहीं है। और बाकी सारे तर्क तो आचार्य प्रशांत ऑलरेडी अपने वीडियोस में दे चुके हैं। बोलिए 17 गुना ज्यादा लैंड चाहिए एक मांसाहारी को जिंदा रखने के लिए 17 गुना ज्यादा जमीन चाहिए एक शाकाहारी की अपेक्षा। जी जी। इतना ज्यादा मेहनत लगती है और इतना खर्चा होता है जी। और इतना मुश्किल और महंगा काम है जी। एक मांसाहारी आदमी को जिंदा रखना। 17 गुना ज्यादा जमीन चाहिए जी। 14 गुना ज्यादा पानी चाहिए। 14 गुना ज्यादा पानी चाहिए, क्योंकि मांस बनाने में पानी बहुत लगता है। मैं पकाने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप एक बकरा या भैंसा बड़ा कर रहे हो काटने के लिए, सोचो तो 500 किलो का जानवर बड़ा करने में कितना पानी लगाओगे तब वो जानवर खड़ा हुआ, फिर आप उस जानवर को काटोगे और फिर उसका आप मांस खा लोगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कितना खर्चा हुआ है उसको खड़ा करने में। तो आज की हमारी चर्चा इस विषय पर मोरल, साइकोलॉजिकल और वैदिक व्यू पॉइंट से रहेगी, ऑन द बेसिस ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। हमें शास्त्रों में दिए गए ज्ञान के मुताबिक ये तो पता चलता है कि पेड़ पौधों में जान तो होती है, लेकिन उनकी कॉन्शियसनेस उतनी विकसित नहीं होती है जितनी एक पशु की होती है। और तो और उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता है, पेन रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनको दर्द भी नहीं होता है, जैसा कि साइंटिफिकली प्रूवन है। एक इंसान को समझना होगा कि उन्हें पेड़ पौधे खाने के लिए कम हिंसा करनी पड़ती है जानवरों को काट के खाने के मुकाबले। और कुछ पेड़ तो अपने फल खुद ही गिरा देते हैं और जिन्हें खाने में कोई हिंसा नहीं है। अगर मांसाहार के पक्ष में ये आर्ग्यूमेंट दिया जाए कि मैं तो सिर्फ जानवर खा रहा हूँ और पेड़ पौधों की जान बचा रहा हूँ, तो ये एकदम गलत होगा, क्योंकि कोई भी इंसान पूर्ण रूप से मांसाहारी नहीं हो सकता है। उसकी प्लेट अन्न के बगैर, सब्जियों के बगैर, मसालों के बगैर हमेशा अधूरी रहेगी। और उस हिसाब से वो पेड़ पौधों और पशुओं दोनों की जान ले रहा है। हम मीट इंडस्ट्री की बात करें तो किसी भी एक चिकन, बकरी या गाय को बड़ा करने में उसको बहुत सारा वेजिटेशन खाना पड़ेगा। और फिर अगर उस जानवर को एक इंसान खा रहा है तो वो ज्यादा ही इनएफिशिएंट प्रोसेस होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली जिस जानवर ने जितना खाया है उतना उगा कर अपने लिए रख सकता था और उसे खा सकता था, जिसमें अवश्य ही कम दर्द और पीड़ा होगी और ये ज्यादा इकोनॉमिकल और इको फ्रेंडली भी होगा। अगर हम वैदिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किसी भी ज्ञानी या भक्ति योगी को ये तो पता होता ही है कि पौधों को काटने से जो पाप और
हिंसा होती है उसके प्रायश्चित के लिए और भगवान की सेवा के हेतु हम जो भी शाकाहारी भोजन बना रहे हैं उसे हमें सबसे पहले भगवान को ऑफर करना चाहिए। और भगवत गीता के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में भी ये कहा गया है, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी अर्पण करते हो या दान करते हो तथा जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे ही अर्पण करो। और उससे पहले के श्लोक में ये कहा गया है, यदि कोई मुझे प्रेम और भक्ति पूर्वक एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। अब इस श्लोक में भगवान कहीं पर भी ये नहीं कहते हैं कि मुझे मांस अर्पित करो। अगर साइकोलॉजिकल या मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो एक इंसान के पास चाहे भगवत गीता का ये ज्ञान हो या ना हो, उसे ये समझना चाहिए कि हमें बस स्वाद के लिए दूसरे पशु पक्षियों के दर्द को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो इतने सारे जानवर हर रोज तड़प तड़प के मर रहे हैं, क्या उनकी आह व्यर्थ जाने वाली है? ऐसा नहीं है। हमें इसका जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में। तो अंत में मेरा आप सभी से एक ही निवेदन है कि अगर आप थोड़ा भी रेडी है अपने टेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तो आप जरूर अपने नॉनवेज खाने की हैबिट को थोड़ा थोड़ा कम करिए। अगर आप हर रोज खाते हैं तो 2 दिन में खाइए, 2 दिन में खा रहे हैं तो 1 वीक में खाइए, 1 वीक में खा रहे हैं तो 1 महीने में खाइए, 1 महीने में खा रहे हैं तो 6 महीने में खाइए, 6 महीने में खा रहे हैं तो 1 साल में खाइए, और 1 साल में एक बार खा रहे हैं तो फिर खाना ही क्यों। और सबसे आसान तरीका यही है पशु पक्षियों की तरफ संवेदन दिखाने का कि हम नॉनवेज खाना छोड़ दें और जितना हो सके उतना वेजिटेरियन, वीगन ऑप्शंस को चुनकर अपनी स्वाद की पूर्ति करें। लेकिन उससे पहले भगवान को भोग लगाएं, उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान, इतना अच्छा खाना हमें आप हर रोज दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, थैंक यू फॉर दैट। हरे कृष्णा।